मिडिल ईस्ट बारूद की आग से धड़क रहा है और इस बार चिंगारी सीधे ईरान तक पहुंच चुकी है। हाल यह है कि ईरान में 2 धमाकों ने तबाही मचा दी है। 6 की मौत हो गई है और 14 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ का दबाव हर गुजरते दिन के साथ कसता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी की समय खत्म हो रहा है सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि संभावित युद्ध का अलार्म है। न्यूक्लियर डील पर लौटने का अल्टीमेटम, गुप्त डेडलाइन की बात और सैन्य कार्रवाई के संकेत तेहरान की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। यूरोपीय संघ ने आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित कर आग में घी डालने का काम किया है। जवाब में ईरान ने 1000 ड्रोन तैनात कर दिए हैं। हार्मूज स्ट्रेट में सैन्य अभ्यास का ऐलान कर दिया है। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते पर युद्धाभ्यास, देश के भीतर हालात और भयावह हैं। प्रदर्शन, हिंसा, धमाके, मौतें और गिरफ्तारियां। इस्फहान के परमाणु ठिकानों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इसी बीच सुप्रीम लीडर खामनेई की कड़क चेतावनी गूंज रही है। वो कह रहे हैं कि हम युद्ध शुरू नहीं करते हैं, लेकिन हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। आज इन्हीं मुद्दों पर साथी दीपांशु के साथ करेंगे चर्चा। सवाल बस एक है दीपांशु, कि क्या यह दबाव बातचीत में बदलेगा या मिडिल ईस्ट एक और विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ रहा है, गवाह बनेगा? क्योंकि जिस तरह से धमकियां लगातार आ रही हैं, वार पलटवार का दौर जारी, क्योंकि अभी एक टेंशन का माहौल है। एक तरह से ईरान की सीमा के कुछ घेर रखा है जिस तरह से अमेरिका ने, एक तरह से टेंशन है वहां पर। एक तरह से कभी भी युद्ध का अलार्म है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। वो युद्ध जो बहुत भयंकर होगा, जो मिडिल ईस्ट को भयंकर तरीके से आग में झकझोर देगा। क्योंकि सही बात है कि ईरान जो है आज के वक्त में बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है कि बस एक चिंगारी की देर है और जैसी चिंगारी वो आग में बदलेगी, बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। क्योंकि वार जिस तरह से वार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अभी अपने जुबानी वार कर रहे हैं, बदले में उनको पलटवार भी मिल रहा है खामेनेई की तरफ से। यानी यहाँ पर जो है दोनों तैयार है अपने मोर्चे पर। जिस तरह से भी हमने आपने बात बताई कि ड्रोन तैनात कर दिए, मतलब ड्रोन आर्मी जो उसका एक तरह से पावर बूस्टर है ईरान के लिए, जो क्योंकि वो ऐसे ड्रोन है जो रडार में नहीं आते हैं, जिससे इजराइल भी गच्चा खा चुका है। उन ड्रोन की तैनाती ये दर्शाता है कि ईरान भी इस चीज को हल्के में नहीं ले रहा। ईरान अपने हर एक मोर्चे पर तैनात है। वो पिछले काफी समय से, जिस तरह से अंडरग्राउंड हम बात करते हैं, उसने अपने बंकर वो बना रखे हैं, बंकर्स बना रखे हैं, जिसपे कई बड़े पैमाने पर उन्होंने अपनी बोट्स हो गई या फिर ड्रोन हो गए, मिसाइल, रॉकेट स्टोर कर रखी हैं। मतलब अब वो सब तैनात है, बस एक ट्रिगर का वेट है कि वो ट्रिगर वार्निंग शुरू कहां से होती है। अच्छा, मतलब आप देखो जैसे कि जिस तरह से अभी जो हमले हुए हैं अभी हाल फिलहाल, हाँ जी, बाकी तो हो ही रहते हैं, अभी फिर से जिस तरह से खामनेई ने शांत कर दिया था, मिलिशिया लगा के सारे आंदोलन शांत हो गए थे कुछ दिनों के लिए, प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ थम गया था, लेकिन अब फिर से हमला हुआ है। भले इजराइल ने पल्ला झाड़ लिया कि नहीं भाई हमने नहीं किया, लेकिन ये हमला 5-6 लोगों की मौत, आंकड़े और बढ़ेंगे, आधा दर्जन मतलब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबरें। तो क्या ये कहना सही होगा कि मतलब अमेरिका भी जो है ईरान की तरह ईरान की धरती पे प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है? हाँ, इसमें भले सामने नहीं आ रहा है लेकिन उकसा रहा है लोगों को। ये एकदम सही आपने पॉइंट उठाया, क्योंकि अब अमेरिका भी जानता है कि एकदम ओपन वॉर हो जाएगा तो अमेरिका की साख पे भी खतरा है और पूरी दुनिया में गलत मैसेज जाएगा। लेकिन इंटरनली उसमें होल करना, छेद करना, उसमें सेंधमारी करना, वो ऐसी सेंधमारी कि ओपनली किसी को ना पता लग पाए कि किसने करवाया है। ट्रंप ये भी दिखाना चाहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि चौतरफा घेर लिया पानी में जी, युद्ध बेड़ा लगा दिए हैं, तो ये दिखा रहे हैं, दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि भाई देखो हमने आर्मी बैठा दी है। लेकिन ट्रंप अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि हमला नहीं करूंगा, प्रॉक्सी वॉर खेलूंगा। यहाँ पे अमेरिका जिस तरह से एक साजिश रच रहा है, बंदूक की नोक पर वो चाहता है कि डील कर ले, न्यूक्लियर की बात कर ले, लेकिन यहाँ तेहरान भी जो है एकदम अलग माइंडसेट है। वो अब वो वाली बात नहीं रही जो आज से 3 दशकों पहले होती थी। लेकिन अब जो है ईरान बदल चुका है। खामेनेई जिस तरह से सत्ता पर काबिज है, वो जानते हैं हर एक स्ट्रेटेजी, इतना लंबा अनुभव है, उम्र दराज है, तो उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अपने ईरान के जो लोग हैं, यहाँ तक कि जो उनकी टीम है, जो मंत्रियों की टीम है, उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो वो उस खतरे को मोल लेने
के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता है ये एक साख की लड़ाई बन चुकी है। क्योंकि अब जिस तरह से अमेरिका का अभी तक प्रेशर जो रहता था अलग, जब ट्रम्प के अलावा बाइडेन का प्रशासन हो या फिर अलग अलग, इससे पहले बराक ओबामा का टाइम एरा हो, तो उस वक्त भी ईरान पे प्रेशर रहता था। लेकिन अब जब से डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल आया, पहले कार्यकाल से अब सेकंड वाला कार्यकाल और भयंकर और एग्रेसिव हो चुके ईरान को लेकर, ये अप्रोच दिखाती है कि तो कहा तो ये भी जाना चाहिए ना कि ये ट्रम्प का ट्रेलर है जी, तो अभी जो हमले बारूदी जो धमाके हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं ईरान के अंदर, ये ट्रम्प का ट्रेलर माना जाए। टीजर बोल दे, ट्रेलर बोल सकते हैं, लेकिन असली जो फिल्म है उसका इंतजार है कि वो रिलीज कब होगी, क्योंकि दोनों पक्ष चाहते हैं कि ये मामला ऐसा ही रहे, क्योंकि टेंशन क्रिएट रहे, लेकिन ये हो ना, क्योंकि अगर ये फुल फ्लेज युद्ध शुरू हो गया तो उसकी चपेट में हर कोई चपेट में आएगा। दुनिया का कोना से कोने वाला देश भी जो है इसकी चपेट में आ जाएगा। यहाँ पर जो बातचीत की बात हो रही है कि बातचीत से क्या चीज सुलझ जाएगी, ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन इसका एक अगर एंगल देखें तो यहाँ बातचीत भी हो सकती है, वो थर्ड पार्टी के तरीके से हो सकती है, लेकिन ये दो मोर्चे अभी पूरी तरह से हमले की फिराक में है। अच्छा, मतलब आप ये भी तो बताओ, लोगों को बताइए कि मतलब कि जो ईरान है जी, ईरान अगर आप देखिए एक तरह से खामनेई जो है, खामनेई किस तरह से मजबूत है, और इस मजबूती को ट्रम्प भली भांति जानते हैं। शायद इसीलिए हमले में देरी हो रही है। आपने एकदम सही पॉइंट उठाया। अब इससे थोड़ा हमें क्रोनोलॉजिकल समझना चाहिए, सिलसिलेवार तरीके से, कि पहले ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे थे। वो प्रोटेस्ट ऐसे चल रहे थे कि गृहयुद्ध हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा, मतलब प्रदर्शनकारी ही उनके जो बड़े बड़े जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं उन पे कब्जा कर लेंगी। यानी जिस तरह से हम बांग्लादेश, श्रीलंका, अलग अलग देशों में हमने जिस तरह से एग्जाम्पल देखने को मिले हमें पिछले काफी रिसेंट ईयर्स में, ऐसा उम्मीद लगाई जा रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि ऐसा ईरान में भी होगा कि वहां प्रदर्शनकारी जेन जी, जो प्रोटेस्ट का एक टर्म आया था सबके सामने, वो हावी हो जाएगा और सत्ता जो पक्ष है, खामेनेई प्रशासन, वो झुक जाएगा, उनकी चीजों को मान लेगा प्रोटेस्टर्स की। लेकिन वो एक दब किया है, वो शांत हो गया है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की जो एक तरह से स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, जो उनकी इंटरनली मैटर में घुसने की स्ट्रेटेजी थी, वो फेल हो गई। तभी जो है उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया है कि अब युद्ध होगा। अब वो सीधा और अपने मतलब उसी रूप में आ गए जो वो चीज चाह रहे थे। वो चाहते कि मैं पर्दे के पीछे से करूंगा। जिस तरह से खामनेई का मिलिशिया जो है जी, लगातार हम लोग ये बातें कर रहे हैं कि खामनेई का मिलिशिया जो है पूरा कंट्रोल यानी कि हो गया है जी। वो ईरान को अपने मतलब खामनेई को लगा जब कि भाई अब तख्ता पलट हो सकता है मेरा, अब मेरे ही लोग मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसने खामनेई ने अपने सबसे बड़े अपना ट्रम्प कार्ड खेला जी, एकदम से है, इक्का अपना मारा कि मिलिशिया बुलाया, और उस मिलिशिया ने रातों रात पूरे आंदोलन को एकदम सपाट कर दिया, खामोश कर दिया। तो क्या ट्रम्प उस मिलिशिया से भी खौफ में है? क्या उस मिलिशिया का खौफ ट्रम्प को भी है? इसीलिए वो प्रॉक्सी वॉर खेल रहे हैं, डायरेक्ट हमला नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि ईरान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ईरान ने भी पिछले काफी समय से बहुत अपने आप में बदलाव किए हैं। उसका जो ग्रोथ का जो पैरामीटर है वो हमेशा आगे रहा है। और यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो प्रोटेस्टों को जिस तरह से दबाया गया है और वो डोनाल्ड ट्रंप पे हावी हो चुकी है चीज। अब डोनाल्ड ट्रंप भी उस पैनिक वाली सिचुएशन में कि वो धमकियों के सहारे वो युद्ध जीत सकते हैं, वो दबाव क्रिएट करेंगे, लेकिन खामेनेई ने भी कोई कच्ची गोलियां खेली नहीं है। और यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरह से बात होती है कि डोनाल्ड ट्रंप अंडरग्राउंड हो गए, बेस में छिप गए, यहाँ पे उनकी वो प्लानिंग दिखाती है कि उन्होंने किस तरह से चीजों को दबाने की कोशिश की। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जिस तरह से बात कर रहे हैं कि बंकर में छिप करके उन्होंने कई स्ट्रेटेजीज बनाई, कैसे आगे अगर युद्ध होता है तो बैकअप का क्या प्लान रहेगा, प्लान ए, प्लान बी, उन सब पर बात काम किया है। और वही देखने को मिल रहा है कि सब प्रोटेस्ट अब शांत हो चुके हैं। अब जो बात हो रही है 1-to-1 धमकियां चल रही हैं एक दूसरे की तरफ से। यही है कि मतलब सारी दबाव की पॉलिटिक्स है। खामनेई अपने आपको साबित कर रहे हैं कि भाई मैं कमजोर नहीं हूं, मैं भले बंकर में हूं, लेकिन प्लानिंग प्लॉटिंग मेरी तगड़ी है और अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। अभी देखने वाली बात होगी, ये भविष्य के गर्भ में है कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। बाकी आप वर्ल्ड वॉर देखते रहिए, हम ऐसे ही इन टॉपिकों पे चर्चा करते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कि किस तरह से पावर पॉलिटिक्स का गेम खेला जा रहा है। धन्यवाद।